अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपसे न्यूयॉर्क से मुखातिब हूँ। आपके सामने मैंने सारी अपनी सैर सपट्टा रख दिया। मैंने कहा चलो भाई, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जो कुछ भी अल्लाह ताला दिखा रहे हैं वो ज़रा एंजॉय भी करें और फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करें। वहाँ तो बड़ी गर्मी पड़ रही है। मेरी तो सहेलियाँ कह रही हाय बड़े टाइम पे निकली, बड़ा अच्छा निकली। अब ये तो अल्लाह को पता, मुझे थोड़ी पता था। मैं जब काम से निकलती हूँ तो काम तो हमारे ऐसे ही है। मैं बता रही थी ना आपको पहले भी कि शूटिंग में भी कोई कम काम नहीं है। आज सब भी कहती हूँ गर्मी में हम भून गए मकई की तरह, लेकिन वो भी शूटिंग कर रही है तो वहाँ पे भी जब टेम्परेचर ऐसा ही हो जाता है, जब आपको लाइटें भी बंद करनी पड़े और फिर आपको एसी भी बंद करना पड़े, सॉरी लाइटें नहीं, पंखा और एसी बंद करना पड़े, तो यही टेम्परेचर हो जाता है। ऊपर से फिर उसमें परफॉर्म करना। मैं तो ज़रा आजकल नहीं कर रही ड्रामा। अब पहले बाहर के ज़रा काम कर लूँ तो फिर देखती हूँ जाके क्या करना है। बाकी बस खैर से अल्लाह के फजल से मीरा के घर आ गई, बच्चों के साथ बड़ा अच्छा टाइम हुआ। 3 दिन से आराम से सो रही हूँ। सुबह उठ के कहीं भागना नहीं है, एयरपोर्ट पे नहीं जाना, बैग पैक नहीं करने बार बार। हर जगह पे हम बैग खोलते थे, कपड़े निकाल के जल्दी से इस्त्री करके इवेंट पे पहुंचना। ये पटाखा फटा हुआ होता था बक्सों का, क्योंकि उस वक्त टाइम नहीं होता था। कभी बाय रोड पहुंच रहे हैं, सेम डे उसी वक्त पहुंच के, जो 1 घंटा है तैयार होने का, गाड़ी नीचे खड़ी है। खैर ज़िंदगी इसी का नाम है। शुक्र अल्लाह का कि काम कर सकते हैं और काम कर रहे हैं। बाकी बस मौसम यहाँ बड़ा अच्छा है। मतलब ना सर्दी है ना गर्मी है, ये मज़े से बैठी हूँ। बाहर भी गई थी तो इसी में ऐसे ही एक शर्ट पहन के चली गई थी। मीरा के साथ ज़रा आजकल बच्चों को ले लेती हूँ। बच्चों के साथ क्योंकि उनके स्कूल डेज़ है ना, फिर वो बड़ा बुड़बुड़ाते हैं कि आप छुट्टियों में नहीं आती। भाई अब मैं क्या करूँ, मेरी छुट्टियाँ ऐसे ही हैं, मैं इनके साथ नहीं मैच कर सकती। फिर अब स्कूल से वो आते हैं तो हैं हो रहे होते हैं बिल्कुल। रात को फिर मैंने कल तो बैठ के हमने, आज सैटरडे है वैसे, लेकिन आज वो इस्लामिक स्कूल गए हुए, खैर से माशाल्लाह वो भी करते हैं सैटरडे को। तो मैं रात को फिल्म देखी उनके साथ बैठ के, उनकी पसंद की, और फिर हादी मेरे पास आके लौट गया। बिस्तर पे लौटने का भी एक टाइम है ना, बड़ा वाला जो है। छोटी को तो वो सुला देती है जल्दी से। कल हालांकि लेट हो गई थी क्योंकि आज छुट्टी थी। तो हमारा ज़िंदगी ऐसे, शुक्र अल्लाह का कि बच्चों के साथ भी एक अलग सा जोन होता है। मैंने अभी आके कुछ बहुत ज़्यादा खाने नहीं पकाए हैं, लेकिन मैं चूँकि बाहर फिर रही थी तो इतना दौड़ भाग में, ज़ाहिर है कभी बर्गर तो कभी कुछ तो कभी फ़िश फिले तो कभी देसी खाना भी। मैंने कहा भाई मुझे सब्ज़ी खानी है, सब्ज़ी खानी है। परसों मैं ग्रोसरी स्टोर गई थी इसके साथ, फिर मैंने वहाँ से बैंगन लिए, मैंने वहाँ से भिंडी ली। एक दिन बैंगन बनाए, फिर वो बैंगन चावल से खाए, फिर मैंने, और अपने हाथ का टेस्ट भी चाहिए होता है। हालांकि माशाल्लाह मीरा पका लेती है, और एक इसके पास कोई एक लेडी है जो पका के देती है, और वो ये कुछ चीज़ें उनसे भी बनवा लेती है। लेकिन मैंने कहा मुझको सिर्फ अपने हाथ का खाना है, मतलब या बशीर के हाथ का या अपने हाथ का, तो वो उनको भी मज़ा आता है, क्योंकि सब्जियां बनाने का भी एक अपना फ़न है। अब वो मैं दिखा नहीं सकती थी आपको, क्योंकि वो मैं शाम को करी थी। शाम को बच्चों की हलचल होती है, कारी साहब कराची से वो ऑनलाइन आ रहे होते हैं, वो कुरान शरीफ पढ़ा रहे होते हैं, फिर होमवर्क करना होता है, फिर इनके बेड टाइम हो जाते हैं, तो एक हलचल होती है। अभी ये लोग चूंकि गए हुए इस्लामिक स्कूल, तो मैंने कहा चलो खामोशी है, सन्नाटा है, तो मैं आराम से बातें कर लूँ। शुक्र अल्लाह का कि बस बच्चों का रूटीन बना हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ हमें भी याद आता है। हम भी ऐसे करते थे कि उस वक्त बस 8 बजने में 5 मिनट होते थे तो मैं कब कांपने लग जाती थी कि बच्चे कैसे सोएंगे और कब सोएंगे। तो माशाल्लाह से वही सब रूटीन में देख रही हूँ, वही है। और जो मैं लेक्चर दे रही होती थी वो अब वो भी दे रही होती है। भाई देखिए जो घर में बना हुआ है वो खाना चाहिए, और यूँ हुए तब ख़त्म करें, और मैं जल्दी जल्दी खाएं, टाइम हो रहा है, बस देर हो गई है, जल्दी करें। ये सब हम भी, सारी माएँ जैसे बचपन में आप भी अगर मुझसे ज़ाहिर है छोटी हैं तो कर ही रही होंगी। अभी बस कुछ कपड़े मेरे आए थे डिज़ाइनर से, और यहाँ पहनने मैंने ईद पर, तो अब देख रही हूँ तो वो फिटिंग ज़रा सी मसला है। तो खैर मैं खोल लेती हूँ, इतना मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अब ज़ाहिर है कभी जब सिलाई कपड़े आते तो ये मसला भी होता है। तो अभी सुई धागा लेके बैठूंगी। पहले ज़रा मैं बाहर का नज़ारा भी, बड़ा प्यारा है बाहर मौसम। बारिश हल्की हल्की हो रही है। ये देखो क्या, ये क्या चीज़ है, बड़ी सी कोई चूहा है कि क्या है? ये रैबिट तो नहीं है, ये पता नहीं क्या है, एकदम से बैठ गया वहाँ पे। भाई इतना बड़ा सा है कुछ। खैर ग्रीनरी बड़ी अच्छी लगती है माशाल्लाह, और धूप भी निकली हुई है, बारिश भी हो रही है, और मौसम भी प्यारा है। सर्दी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, वेरी नाइस। कितने मुख्तलिफ मौसमों से गुजरी हूँ मैं, यानी कि कहीं सर्दी थी, कहीं शॉल पहनी, कहीं पतले कपड़े पहने, लेकिन खैर
ये देखिए कितनी अच्छी धूप है ना और कितना अच्छा मौसम है। और बस अब कुछ दिनों में मैं टोरंटो जाऊंगी। अभी तो यहाँ एक हफ्ता हूँ मैं। कल हम यहाँ बैठे थे, अच्छा मज़ा आया था। ओए होए होए होए। पता नहीं, हम तो जब बारिश होती थी लाहौर में रहते थे सब बहनें, अम्मी अब्बा के घर में, जब सब आए हाय ये तो गीला था, मैं इस पे कुशन पे बैठ गई, वो तो गीला था पूरी। मेरे ख्याल रात में बारिश हुई है खूब अच्छी तरह। तो बारिश में हम लोग तो जल्दी से छत पे जाके नहाते भी थे और पकौड़े बनते थे और एक बड़ा रोमांस होता था बारिश के साथ ना। फिर हम बारिश वाले गाने भी गाते थे। हाँ, मेघा छाए आधी रात, कितना अच्छा था। अब बताए क्या करें फिर, हमारी जवानी के गाने हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इंग्लिश हो। जैसे मुझे कारपेंटर्स के अंग्रेज़ी गाने बहुत पसंद है। मैं जब यंग थी तो मैं रेडियो पे रिक्वेस्ट करती थी, तो वो एक गाना बड़ा मेरा फेवरेट था, एवरी शाला लाला। व्हेन आई वाज यंग आई लिसन टू द रेडियो। और कारपेंटर्स उस ज़माने में बड़े हिट थे। फिर नील डायमंड के गाने, फिर डोना समर्स के गाने, फिर हीथ उसके अपना, हाय मुझे तो गुगोश भी बड़ी अच्छी लगती थी, पर्शियन गाने गाती थी। तो ऐसे इंडियन गाने भी थे, ऐसे ही पाकिस्तानी भी थे। अभी तक मैं जब गाती हूँ रूना लैला की कुछ गज़लें ऐसी हैं कि वाह क्या बात है, उनका कुछ जवाब ही नहीं है, बड़ी। और वो कितना फ्लॉलेस गाती थी। अभी भी कहीं बांग्लादेश के लोग मिल जाते हैं ना तो बड़ी अपनायत लगती है। मैंने बल्कि 2-4 बातें मुझे बांग्ला में आती है, मैं जल्दी जल्दी बोल लेती हूँ। अब पता नहीं किसी जगह पे किसी रेस्टोरेंट में गए थे, नहीं हम एयरपोर्ट पे कुछ कॉफ़ी ले रहे थे, तो वो फिर बोला कि आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। तो मैंने कहा है तुम कैमन आची, तुम्हारा बाड़ी को था है, तुम्हारा नाम की बालो। वो फिर हैरान हो रहा था। मैंने कहा हम जब बच्चे थे तो हमें बचपन में बंगला गाना भी सिखाया जाता था और मुझे काफ़ी बातें आती थी, तो 5-6 याद रह गई। मैं तो बल्कि फर्स्ट प्राइज़ लेके आई थी बंगला बोलचाल में। मैं तो थी बड़ी पटाखा बच्चा। और बंगला गाने में मुझे 3rd मिला था क्योंकि मेरे से एक लफ्ज़ का प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया था। सो बांग्लादेश अपना अपना सा है, ज़ाहिर अपने थे, बिछड़ गए। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अच्छी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। शबनम हमारी प्यारी जो हीरोइन थी और हमारी ज़िंदगी की बड़ी, एक हमारे पाकिस्तान की बड़ी एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने मुझे बल्कि कहा था, तो मैंने बांग्लादेश के उनका शायद कोई नेशनल डे था, मैंने उसमें बड़ा प्यारा उनको मोहब्बत वाला पैगाम भी भेजा था। और मेरा दिल चाहता है मैं जाके देखूँ ढाका, क्योंकि बचपन से ढाका के बारे में इतना कुछ सुना हुआ है। और ज़ाहिर है कि एक अपना मुल्क भी था वो, फिर अपने से लोग हैं। इंशाल्लाह देखिए, अल्लाह ने चाहा तो जाऊँगी ज़रूर खैर से। अभी तो मैं मौसम का मज़ा ले लूँ। क्यों हमसे खफा हो गए ए जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मज़ा क्यों नहीं लेते। बाहर है बरसात भला की सर्दी है, फिर भी तुमको जाने की जल्दी है। बाहर है बरसात की सर्दी है, लेकिन तुमको जाने की जल्दी है। सोचो तो ज़रा कैसे जाओगे, भीगे मौसम में दिल तड़पाओगे। और कर दो टेलीफोन के आज नहीं आओगे। बाहर है बरसात भला की सर्दी है, लेकिन तुमको जाने की जल्दी है। ये देखिए जी, मेरी बेटी मीरा ने सेल्फ पोर्ट्रेट्स बनाए थे जब वो इंडस वैली में पढ़ती थी। माशाल्लाह बड़ी अच्छी पेंटर है ये। अब मैं कहती हूँ भाई तुम पेंट क्यों नहीं करती हो, कर लिया करो। बस अब बच्चों के कामों में, स्केड्यूल में, ज़िंदगी में। मगर मुझे लगता है कि अपना एक शौक़ औरतों को रखना चाहिए हर सूरत में, क्योंकि ये बड़ी काम की चीज़ है। और बाकी तो ज़िंदगी के कारोबार चलते रहते हैं। देखिए कमीज़ लेके बैठी हूँ, सुई धागा लेके बैठी हूँ। अब इसकी उधेड़ बुन करूँगी, इसको ठीक करूँगी क्योंकि मुझे ये पहनना है ईद पर। तो खैर इसका भी मज़ा आता है। और मैं याद करती हूँ मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन सुंबुल शाहिद। भाई आप उसको चाहे ट्रंप के किसी दर्जी से कपड़े सिलवा दें, चाहे किसी से सिलवा दें, उसने उनको उधेड़ के दोबारा सीना ही होता था, ये उसकी आदत थी। तो मैं कहती थी हैं ये भी तुमने उधेड़ लिया। हाँ, उसको अपने हिसाब से अपनी इंच इंच की फिटिंग ठीक करनी होती थी। कहाँ जाके सो गई है, बस ऐसे ही है ज़िंदगी। ये है जी मेरी छोटी वाली मीरा अंसारी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, बच्चों की माएँ बन जाती हैं, लेकिन अभी भी मैं कहती हूँ मिट्ठू कहाँ हैं आप। और कितना प्यारा इनका फ्रंट का व्यू है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
सब लोग बड़ी सुकून से अंदर ही बैठे हुए, यहाँ पे से बंदा कोई नजर नहीं आता। सॉरी, 4 दिन के बाद में दिल घबरा जाता है। मतलब यहाँ हो चाहे टोरंटो हो चाहे यूके हो, कहती हूँ हाय बंदा ना परिंदा। हम तो आदि हैं, हालांकि मैं चलो इमार में रहती हूँ, बच्चे भी नहीं है छोटे, लेकिन भाई यहाँ तो सन्नाटा ही सन्नाटा है, बड़े प्यारे फूल पत्ते, बंदा तो कोई नहीं। तो दिल लगता नहीं है ऐसे ज़्यादा दिन। अपने बच्चों के साथ बस एक्टिविटी करें। अभी कल हुरिया का कोई डांस परफॉर्मेंस है स्कूल में, और उसके लिए मैं आई हूँ ख़ास तौर पे। भाई पहले मुझे पहुँचना था, बड़ी प्रैक्टिस में है वो, बड़ी मसरूफ़ हैं और एक्साइटेड है कि अम्मा भी आ गई है ना। फिर उसके बाद खैर ये चीज़ें इनकी फिर होती है, भाई कैलेंडरों पे लिख लेते हैं तारीख है कि अम्मा फलाने दिन ये है तो फलाने दिन वो है। मैं अपने किसी दोस्त से मिलना चाह रही थी, मुश्किल हो रही थी, मुझे नहीं मिलने दे रहे थे ये लोग कि नहीं आपने नहीं जाना, हमारे दिनों में से किसी को दिन नहीं दे सकती आप। अब बंदा क्या ही करे बताओ। तो एक दिन मैंने कहा बेटा मुझे दे दो, ताहिर सैयद से मिलूंगी, मेरी बहुत और प्यारी दोस्त है बड़ी, डॉक्टर अजरा, तो उनसे मिलूंगी। तो भाई मैंने कहा प्लीज़ मिलने दो। तो बड़े मुश्किल से मुँह वसूर के माने, क्योंकि फिर मैं चली जाऊँगी ना। चलिए आज बस इतना ही, मैंने कहा मुख्तसर से आपको बता दूं कि मैं न्यूयॉर्क में आ गई हूँ। बच्चों के साथ अभी ज़्यादा एक्टिविटी का टाइम मिला नहीं, क्योंकि उनका स्कूल होता है, तो बस वो आते हैं तो उसके बाद होमवर्क शौक। तो एक दिन अभी कल हाँ हुरिया ज़रा छलांगे लगा रही थी मेरे साथ, और फिर मैंने शाम को ज़रा उनका फेवरेट गेम किया, पराठा। क्रोशिया भी मंगाया हुआ है भाई, मुझे उनका क्रोशिया का वो एक बुके सा बनाना है, मुझे आता है बनाना, तो वो अब आज क्रोशिया आ जाएगा इनका अमेज़ोन से। तो ऊन लेकर आई हुई है, तो अम्मा के साथ वो एक्टिविटी भी होगी भाई उनके। यही अभी तो छोटी है भाई, अभी 2-1 साल में उसने कानों में वो लगा लेनी है टूटी गाने की, और फिर मैं कहूँगी हाउ यू, ओके, बातचीत ही बंद कर देते हैं ये लोग जब इनके कानों में टूटियाँ लग जाती हैं। चले देखते हैं मैंने पराठा कैसे बनाया। और ये भी देखे ना, कॉलेज में इसने ये किया था एक प्रोजेक्ट, उसमें इसके कॉलेज का कोई वो पता नहीं कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें इतना बड़ा इसको बनाना था पेंटिंग। ये ले आई उठा के पाकिस्तान से, अभी बहुत कुछ और अंदर पड़ा हुआ है, लगाती नहीं ये बच्चे। मगर खैर हाँ, मैं ये सोच रही थी कि मैंने इतना ट्रैवल किया, इतनी जगहों पे गई यूरोपियन कंट्रीज़ में, और बहुत सारे अपने पाकिस्तानी लोगों से मिली, बहन भाइयों से मिली। रास्ते में बड़े अच्छे लोग भी मिले, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, मतलब ऐसे जिनसे बाद में मुलाकात हुई, खाने पे हुई, फिर वो उन्होंने बहुत ख्याल भी रखा। नॉर्वे में भी खूब घुमाया फिर आया, जहाँ जहाँ मेरे पास वक्त था। घुमाने को तो बहुत लोग तैयार है, और मज़े की बात है कि जब मैं कोई वीडियो डालती हूँ तो 2-3 दिन बाद की डालती हूँ, तो पता चलता था, किसी ने कहा हाय आप स्वीडन में आई हुई हैं, तो आप हमें टाइम दें। हमें लो, मैं आगे पहुँच चुकी होती थी नॉर्वे। फिर उन्होंने कहा अच्छा आप नॉर्वे में हैं, कहाँ हैं, मेरी अम्मी ने मिलना है, मैंने मिलना है, फलाने मिलना है। लो, मैं तो आगे से आगे चलती जाती हूँ। तो बहरहाल उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए, किसी ने मुझे वैसे किए। बस अच्छा लगता है, शुक्र करती हूँ अल्लाह का कि बहुत प्यार है लोगों के दिलों में, और आप लोगों के पास हम आते ही इसीलिए हैं कि हमें पता है बहुत मोहब्बत करते हैं। और फिर जो काम इंडस हॉस्पिटल कर रहा है उसके लिए, तो फिर मैं देख रही थी कि बड़ा जज्बा है आप लोगों का कि पाकिस्तान की जितनी चैरिटीज़ जाती हैं आप उनके लिए बहुत फ़राख दिली से वहाँ आते भी हैं और डोनेट भी करते हैं। सो ये एक समझिए मैंने एक शुक्रिया अदा करना था जो इस टूर में बहुत से अच्छे लोग मिले उनको। बाकी ये ज़िंदगी के ये फूल हैं। और मैं एक दिन किसी से कह रही थी कि ज़िंदगी का ये दौर जो है ना, जिस वक्त मैं अपने बच्चों के साथ या मैं घूम फिर रही हूँ या मैं अकेली हूँ, ये दौर इतना अच्छा है, बस अल्लाह ताला इसमें हिम्मत रखे कि ये वाली जो फ्रीडम है ना, ये कभी नहीं मिली थी। अम्मी अब्बा के घर में थे तो स्कूल, तो घर की एक जो मतलब ज़ाहिर चीज़ें थी कि ये करना, इतने बजे जाना, इतने बजे नहीं जाना, इससे मिलना, उससे नहीं मिलना, फ़ोन पे बात नहीं करनी, लंबी बात नहीं करनी। कई मसले होते हैं ना। फिर बड़े हुए, फिर मियाँ के घर आए, फिर जब बच्चों का ये करना है, फिर मियाँ का कहने में रहना है, मियाँ जो कहेंगे वो करना है। उसके बाद फिर बच्चे बड़े हुए तो उनके हिसाब से चलना है। तो अब ये कि मेरे पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, बच्चे खैरियत से अपनी अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। और हुसैन साहब भी माशाल्लाह बहुत ही एक ऐसे इंसान है जिनके साथ मुझे कोई किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, कोई बोझ नहीं है, बिल्कुल भी तंग नहीं करते। तंग से मुराद है कोई उन्होंने मुझ पर अपनी ऐसी जिम्मेदारी नहीं डाली कि आप चली गई तो मुझे ये, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक है। और बड़े खुश होते हैं मेरी वीडियोस देख देख के कि बड़ा अच्छा लग रहा है। शुक्र, आप रिलैक्स करें, सो जाएं, आराम करें, मौज करें, एंजॉय करें। तो एक इंसान आपको अप्रूव करता हो तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में। चले अभी अगले क्लिप में दिखाती हूँ क्या हो रहा है। हम रोटियां पका रहे हैं, आटे पराठे पका रहे हैं हस्बे मामूल। अब दिस साइड ये देखिए, ये किया मैंने, इसको ऐसे 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 इसमें मैंने घी लगा दिया, ठीक है। और अब हमने इसको यूं यूं किया, इसका स्नेक बनाया था, रिमेंबर, स्नेक बनाया हमने। और अब हमने इसको ऐसे ऐसे करना है,
ये लास्ट टाइम मैंने गोल गोल किया था ना, अब मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। ये हो गया। हाँ सुनो ना, अभी मैं इसको जरा छुरी चाहिए मुझे। Can I make mine? जैसे पहले देख तो लेना, वॉच कर ले अम्मा क्या कर रही है। अभी ये बनाया हमने, cinnamon roll। ये देखो, ये है ना, नाइस ना। अब ये बन गया लेयर, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे ऐसे कैसे कर लिया, कितनी सारी लेयर्स बन गई ना। और अब हम इसका बना रहे हैं पराठा। फिर आप भी बनाएगी, ऐसे ही बना लेना आप। उसको पहला स्टेप बताएं। हाँ मैं बता रही हूँ। I know, you have to roll it. हाँ यस, यू हैव टू रोल इट। गुड़िया को याद आ गया, लेकिन मैंने दूसरे तरीके से बनाया आज। तो पहले और तरीके से बनाया था, आज मैंने और तरीके से बनाया है, तो इसकी लेयर ज़्यादा आ जाएंगी। ओके, देखिए ये हो गया। अब जब हम इसको बना लेंगे ना, हम इसको साइड पे रख के एक और बनाएंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो फिर हम एक टाइम में 2 पराठे बना सकते हैं, इफ़ वी कैन वेट फॉर दैट, ठीक है। ये देखिए इसमें कितनी अच्छी लेयर्स नज़र आ रही है ना, ये देखिए आ रही है ना। अब आप बनाए को कम। हाँ अब बनाए, इसको पहले गोल गोल करें। हाँ ऐसे रखें, यहाँ पे, यहाँ रखें, करें इसके साथ ऐसे करें। हाँ अब करें, मैंने आपको बताया इसको राउंड राउंड करते हैं तो ये गोल गोल होता है। हाँ ठीक है। अब इसको फिर पलटे, एक मिनट चिपक ना जाए ना, इसको ज़रा ये लगाते हैं। ड्राई वाला आटा जो होता है ना, खुश्क का इसको कहते हैं, उसको ऐसे लगाते हैं ताकि वो ख़राब नहीं हो, ठीक है। अब इस तरफ से गोल करें, है ना। हाँ अब आप इसको फिर पलट लें। जब आप पलट लेंगे ना, फिर इधर से मोटा इधर से पतला है, इसको भी पतला करें। यस गुड, इक्वल, ताकि वो इवन हो जाए। ये नहीं कि कहीं से मोटा कहीं से पतला, उधर से जो पतला है इसको ना टच करें, इधर से करें, ठीक है। इसको एक जैसा करना है ना, बैलेंस, ठीक है। अब हम इसको लगाएं घी, ये देखें हम इसको घी लगा रहे हैं। अब इसको हाथ से स्प्रेड कर, और इसको हमने ठहरे ये किया, ये मुन्ना सा देखिए ऐसे कितना अच्छा बन गया है ना, बने का बन गया ना, बिल्कुल फ्लावर की तरह। हाँ ना। इसको हम ऐसे करते हैं, और हम इसको ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा और चिपका देते हैं। ये आपका लेयर बन गया, छोटा सा है ना मुन्ना सा। उसको करने देना। हाँ अब आप इस पे ये करें, रोल रोल ये करें। देखा। अब इसको फिर ऐसे कर लेते हैं, ये टर्न कर लें। ओ रिया ने तो लेयर्स वाला पराठा बना लिया है ना। अब उठाएं इसको, अब इधर से करें, मोटा है, और इसको गोल गोल घुमाए ना, ताकि ये सारी तरफ से बैलेंस हो जाए। अब बाद में धो लेना हाथ। हाँ, okay, अगर लगा हुआ कोई बात आटे नहीं। की तो खैर है ना, कोई बात नहीं। Because it's uncomfortable for me. हाँ थोड़ा सा इसको प्रेस कर ले। और ऑफ कर ले। मुन्ना वाला पराठा बना ना ये छोटा सा, ठीक है। अब वेट, अब इधर से कर ले। यस लेयर पराठा बन गया जी, लेयर पराठा बन गया। वेरी नाइस है ना, क्यूट है ना। आपने तो पेड़ा लेने से लेकर यहाँ तक समझ लिया ना इसको क्या करना है। और यू वांट टू मेक अनदर वन? या अभी पहले हाँ, नहीं भूख लगी हुई उसको। अब हम इसको पहले फ्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कल बनाएंगे, ठीक है। चलो जी। उफ, मैंने तो हटा दिया वहां से पासवर्ड। I did it very quickly though. Okay, we start again. नहीं, हाँ we have started already. Nobody could see the You just said that like I had to hide the password. नहीं, हमने तो नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। Okay, पासवर्ड की राजदारी तो देखो जरा जो चल रही है जिंदगी में। we start again. जिनकी जोनी मेरी छोटी सी माँ बिल्ली। और ये कैन आई सी योर इयरिंग्स, कितने प्यारे I लगते still kept them on. हाँ, बिकॉज यू नो यू हैव टू वेयर देम ऑलवेज, नहीं तो फिर आपके कान वो बंद हो जाते हैं ना। तो इसलिए मैंने भी ये देखो पहना होता है हर वक्त, कि फिर मैं Restart. है ना। और ये बस आप बड़ी होंगी फिर मैं आपको दे दूंगी। एवरीवन लव्स दीज ना, व्हेन ऑन यूट्यूब पीपल सी दे आस्क फॉर द डिजाइन, तो ये वाली आई हैव केप्ट फॉर यू। Can you restart the video? क्यों? फिर हमने एक पम्पम को दे दी थी, एक मिमी खाला को दी थी, ये मैंने आपके लिए रखी हुई है, ठीक है। So can you jump once more for me please? I can just watch it later. 1 2 3 mashallah. Oh my god, Hurriya, such a good job. Can I try again?
वाह, यू आर जिम्नास्टिक गर्ल। ये और इसको देखो जो यहाँ बैठी हुई है, ये सच के मेरी खिड़की के ऊपर, है ना, ये मेरी सर पे सवार हो जाती है और जब मैं बैठी हूँ तो एकदम से ये फुदक के सर पे आ जाती है। Can you make another? या आई कैन मेक इट, कम गो। Because I keep failing. नहीं, नो यू नॉट फेल, बट उसमें से एक दफा तो आप कर लेती हो ना, फिर कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। वन, Can you like restart? या आई हैव स्टार्टेड। ओए ठुस। One more restart. ठीक है, वन मोर टाइम, यू कैन ट्राई एज मेनी टाइम एज यू वांट। ये अब इससे पहले आप इतना अच्छा भी कर रही थी, हो जाता है ना कभी। Because I need to jump on it. हाँ, ये थोड़ा बेड भी तो ऊंचा है ना जानू। Okay, restart. लंबी हो गई मेरी बेबी। निश्चित की ओ एक तो मतलब फेल हो रही है, ऊपर से मजा बहुत आ रहा है, हंसी भी आ रही है ना फिर हम, है ना, ये हमारे खेल है, हम जब इकट्ठे होते हैं ना। Okay, restart. चलो 1 2 3 अगेन। यस, यू डन इट, गुड जॉब। And now I want to fail again. भाई तो बड़े मूड में है, शुक्र है अल्लाह का, वरना बहुत ही शाय हो रही थी। अब ये हम लोग जब से डांस देखने जाएंगे, मैं वो भी रिकॉर्ड करूंगी, हमारी डांस, इनकी डांस प्रैक्टिस है, इसके लिए तो मैं आई हूँ खास तौर पे न्यूयॉर्क, हुरिया के लिए, है ना हुरिया? अच्छा, अब आपकी वीक में कितना टाइम आप करती हैं प्रैक्टिस? हाउ मेनी टाइम्स यू प्रैक्टिस? I don't really practice. नो, सो स्कूल में प्रैक्टिस होती, क्या होता है जब आप No, जाते हैं? I just like don't practice like that. अच्छा, तो फिर हाउ कैन यू डू इट ओवर देयर विदाउट प्रैक्टिस? Because I remember the whole thing. माशाल्लाह। सो हाउ मेनी गर्ल्स आर विद यू? कितनी और दोस्त हैं? एक है? Like 13 or 14. बड़ा मजा आएगा। मैं तो आई भी इसीलिए हूँ, मैं तो इसीलिए न्यूयॉर्क आई हूँ कि भाई मुझे हुरिया का डांस देखना था, परफॉर्मेंस देखनी थी। तो बस अब ये 2 दिन से मैं इनके साथ लगी हुई हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। इतनी हेक्टिक टूर के बाद एक रेस्ट मोड में, और हादी साहब अभी ऊपर सो गए और माशाल्लाह से फिर हम इकट्ठे कोई फिल्म देखेंगे। उनका ये प्लान होता है कि अम्मा के साथ फिल्म देखनी है। अभी मैंने हलवा बनाया उनकी पसंद का, अब ये चल रहा है सीन।